इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। दोस्तों ये बहुत बड़ा एरर है और इस एरर की वजह से बहुत सारे किसान लाभार्थियों का पैसा रुक चुका है और बहुत सारे किसान लाभार्थियों को इससे पैसा नहीं मिला है, वो लाभ से अभी तक वंचित हैं। तो दोस्तों अब जब इस फॉर्म को हम फिलअप कर रहे हैं तो हमसे पुराने जो ओनर हैं, पुराने जो इसके मालिक हैं हमारी जमीन के, उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है। अब जिनके पास उनका आधार कार्ड नहीं है, मान लीजिए किसी की डेथ अब से 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 50 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, तो फिर उनका आधार कार्ड कहां से लाया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं कि बिना आधार कार्ड के आप उनका फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं और कहां से वो ऑप्शन आपको मिलेगा जहां से आपके दोस्तों बिना आधार कार्ड के इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल का फॉर्म आप फिल करेंगे, अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों लगातार वीडियो में बने रहना। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे इस एरर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना पुराने मालिक के आधार कार्ड के। तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों लगातार वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही प्रॉब्लम्स वाली वीडियो मैं आपके लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर ये एरर आता क्यों है। और दोस्तों अक्सर दोस्तों 50% जो किस्तें रोकी जाती हैं लोगों की, किसानों की, तो दोस्तों उनमें से 50% लोग ऐसे ही होते हैं जिनके लिए दोस्तों इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल का एरर मिलता है और उनका पीएम किसान का पैसा रोका जाता है। दोस्तों 19, 20, 21, 22 दोस्तों बहुत सारी किस्तों में ये इस एरर की वजह से पैसा रोका गया है। दोस्तों इस एरर का मतलब क्या होता है, यानी दोस्तों इनकम्प्लीट का मतलब है दोस्तों बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं, या प्रीवियस ओनर डिटेल दोस्तों आइडेंटिटी का मतलब है पुराने जो ओनर हैं। आपकी जमीन जब आपने 2019 के बाद में अगर खरीदी है या फिर आपके नाम पर आई है या फिर दोस्तों आपने जमीन कहीं से दान में ली है, किसी भी तरह से आपके नाम पर जो खतौनी आई है, आपका नाम जो घाटे में दर्ज हुआ है, दोस्तों उस जमीन के पुराने ओनर कौन थे, उस जमीन के पुराने मालिक कौन थे, आपको ये आइडेंटिफाई कराना है सरकार के लिए। दोस्तों कहीं वो जमीन आपने गलत तरीके से तो नहीं ले ली है, कहीं वो जमीन पे आपने गलत कब्जा तो नहीं कर लिया है, आपने जाली कागज तो नहीं बनवा रखे हैं। दोस्तों इस सब के वेरिफिकेशन के लिए सरकार आपसे पुराने ओनर का डाटा मांगती है। उसका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास है तो डेथ सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगाना होगा और उनके दोस्तों जमीन की खतौनी आपको अपडेट इंफॉर्मेशन फॉर्म में लगानी होगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप सही सही समझाऊंगा और दोस्तों उसी हिसाब से आप अपना काम अपने आप ही घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं तो वहां से दोस्तों हमें एक ऑप्शन मिलता है अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से जाकर डायरेक्ट आप वहीं पोर्टल पे पहुंच जाओगे अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन के। तो दोस्तों वहां से जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे, हालांकि कुछ दिन पहले वेबसाइट नहीं चल रही थी, ये फॉर्म नहीं खुल रहा था, अब बड़ी आसानी से फॉर्म आपका खुल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही आप आधार कार्ड डालेंगे और अपना कैप्चा कोड डाल के और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, अगर आपका इस एरर की वजह से पैसा रोका गया है तो दोस्तों ये एरर आपको दिखाई देगा। अगर इस एरर की वजह से आपका पैसा रोका नहीं गया है तो फिर आपको ये एरर दिखाई नहीं देगा, आपका अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन का फॉर्म नहीं खुलेगा। दोस्तों बहुत बड़ी पहचान मैं आपको यही बता रहा हूं कि अब अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन का फॉर्म भर रहे हैं और आपको ये डाउट है कि हमारा भी इसी वजह से पैसा रुका है, तो दोस्तों अगर आपका फॉर्म नहीं खुलता है तो फिर आप निश्चिंत हो जाएं। आप दोस्तों वहां पर बराबर में आप जब जाएंगे, एक सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपका सारा डाटा वहां से आपको खुलेगा। आपका नाम दिखाएगा, आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा, आपके पिताजी का नाम दिखाएगा, दोस्तों आपके फार्मर आईडी दिखाएगा। उसके बराबर में दोस्तों एक एरर, जो अगर आपका इस एरर की वजह से पैसा रुका हुआ है तो आपको वहां पर एरर मिलेगा और लिखा होगा इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। अब दोस्तों आप यहाँ इस एरर को चेक करके बराबर में एक बटन आपको दिखेगा एडिटी।
दोस्तों जैसे ही आप एडिटिव पर क्लिक करेंगे, एडिटिव पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म टाइप का छोटा सा खुलेगा और दोस्तों आपको वहां पर ओटीपी आएगा आपके पास। दोस्तों जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 डिजिट का एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको वहां से फिल करना है और दोस्तों ओटीपी वेरीफाई करने के बाद जब दोस्तों आप वहां से सेलेक्ट करेंगे कि आपकी जमीन 2019 से पहले आपके नाम पर आई है या फिर आपकी जमीन आपके नाम पर 2019 के बाद आई है, इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा 4 डिजिट का ओटीपी डालने के बाद। अब दोस्तों जब दोनों में से आप एक ऑप्शन वहां से सिलेक्ट कर देते हैं, इसके बाद दोस्तों जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन वहां से खुलेगा गेट ओटीपी। दोस्तों ओटीपी पर गेट पे क्लिक करते ही जैसे दोस्तों आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर ऑटोमेटिक ओटीपी सेंड हो जाएगा। अब दोस्तों 6 डिजिट का ओटीपी आपको फिल करना है वहां पर। अब जब नीचे आएंगे आप तो वहां पर लिखा होगा आधार ऑथेंटिकेशन, उससे नीचे लिखा होगा एक चेक बॉक्स होगा, उस चेक बॉक्स पे क्लिक करके और उसी लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक दोस्तों पैराग्राफ टाइप का खुलेगा, वो पूरा आपको रीड कर लेना है, पढ़ लेना है अच्छी तरह से और पढ़ के दोस्तों अपनी कंसेंट कंफर्म कर देनी है और ओके बटन पर वहां से कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जब नीचे आएंगे आप, नीचे करने के बाद दोस्तों ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक फॉर्म आपका खुल जाता है। वो उस तरह का फॉर्म होगा जिस तरह का फॉर्म आपने नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिलअप किया था। अब दोस्तों वहां से आप जैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, अपना जो भी डाटा है आपका मांग रहा है वहां से आप डाटा अपना देंगे। डाटा देने के बाद दोस्तों आप अपना राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर सब चीज वहां से एंटर करेंगे और बराबर में जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो दोस्तों आपको वहां से अपना खाता संख्या डालना है जो आपकी खतौनी में होगा। इसके बाद दोस्तों आप बराबर में आएंगे, फिर आपको वहां से दोस्तों डेट फादर या फिर डेट मदर वहां से जिसके नाम पर जमीन थी उस ओनर का वहां से सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों बराबर में आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको डालना है कि आपके नाम पर जमीन कौन सी डेट पर आई हुई है। तो दोस्तों वो आपको सिलेक्ट वहां से कर देना है। जैसे दोस्तों आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऐड बटन पर आप क्लिक करने हैं आपके लिए, तो वो ऐड वहां से हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों बराबर में एक नीचे दोस्तों एक ऑप्शन खुलेगा, वहां से आप देख सकते हैं प्रीवियस ओनर आधार, इस तरह से ऑप्शन है। इस ऑप्शन में दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं, अब अगर आपके पास प्रीवियस ओनर का आधार कार्ड है तो आप इसे यस करेंगे और दोस्तों अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अब जब आप नो कर देंगे तो दोस्तों आपसे यहां से आधार नहीं मांगेगा, ये आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं मांगेगा और दोस्तों आप बड़ी आसानी से फिल फॉर्म इसे कर पाएंगे। नीचे आएंगे दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पास क्या डेथ सर्टिफिकेट प्रीवियस ओनर का है तो यस करेंगे, नहीं है तो दोस्तों नो कर देंगे। नो करने के बाद आप वहां से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और जो आपकी खतौनी है, जो आपकी दोस्तों लैंड है, उसे आप स्कैन करके 200 केबी का पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों सेव बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे आकर दोस्तों डिक्लेरेशन पर क्लिक करके दोस्तों फॉर्म अपना सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम को देखते हुए उसमें यस या नो का ऑप्शन दे दिया है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पुराने ओनर का आधार कार्ड नहीं है, पुराने मालिक का आधार कार्ड नहीं है। तो दोस्तों उनके लिए ऑप्शन आ चुका है और आप बड़ी आसानी से घर बैठे ही अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों दूसरों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर करें, बहुत अच्छी जानकारी है।